जोहार दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू बिरसा मुंडा क्लासेस। बिरसा मुंडा क्लासेस में आपका एक बार से फिर से स्वागत है दोस्तों। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। आज का सेशन बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। आज हम लोग पढ़ेंगे विश्व एड्स दिवस के बारे में। जितने भी प्रमुख PYQ हैं जो पहले से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं दोस्तों, उनके बारे में आज डिटेल से हम लोग MCQ से में बात करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज का सेशन जो है हमारा, देखिए हमारा जो सेशन है विश्व एड्स दिवस पर आधारित है दोस्तों। तो आइए देर न करते हुए आज का सेशन स्पेशल क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं आज का जो पहला सवाल हमारे स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स, और ये हमसे पूछ रहा है कि ये जो है विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। ये पूछा हुआ SSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए इज़ जो है हमारे स्क्रीन पर 10 दिसंबर, ऑप्शन बी 1 दिसंबर, ऑप्शन सी 15 नवंबर, ऑप्शन डी 20 दिसंबर। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि विश्व एड्स दिवस जो है वो कब मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो आइए देखते हैं दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो विश्व एड्स दिवस प्रत्येक साल जो है प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है दोस्तों। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो विश्व एड्स दिवस पहली बार 1988 में कब 1988 में मनाया गया था। यह WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और UNAIDS द्वारा शुरू किया गया था। यह दुनिया का पहला स्वास्थ्य संबंधी वैश्विक जागरूकता दिवस माना जाता है दोस्तों। ठीक है, तो विश्व एड्स दिवस आखिर क्यों मनाया जाता है, यहाँ पे बात आता है। तो आइए देखते हैं क्यों मनाया जाता है। यानी विश्व एड्स दिवस का मुख्य उद्देश्य जो है लोगों को HIV यानी एड्स के बारे में जागरूक करना होता है दोस्तों। सेकेंड जो है संक्रमण से बचाव के उपायों की जानकारी देना होता है दोस्तों। उसके बाद HIV से पीड़ित लोगों के प्रति भेदभाव जो होता है समाप्त करना, और उसके बाद इस बीमारी से लड़ने के लिए वैश्विक एकता दिखाना होता है। दैट्स वाई जो है विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहला क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1 दिसंबर को एड्स दिवस प्रत्येक साल मनाया जाता है दोस्तों। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमारे स्क्रीन पर आ चुका है और ये पूछ रहा है, आइए देखते हैं विश्व एड्स दिवस पहली बार कब मनाया गया था। ये जो है क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो विश्व एड्स दिवस पहली बार कब मनाया गया था? ऑप्शन ए जो है हमारे स्क्रीन पर 1985, ऑप्शन बी 1986, ऑप्शन सी 1988, ऑप्शन डी 1990। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है फ्रेंड्स कि विश्व एड्स दिवस पहली बार कब मनाया गया था। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है दोस्तों। तो विश्व एड्स दिवस पहली बार जो है वो 1988 कब वर्ष 1988 में मनाया गया था। ठीक है, इसकी शुरुआत WHO के वैश्विक कार्यक्रम यानी ग्लोबल प्रोग्राम ऑन एड्स तथा 2 अमेरिकन पब्लिक हेल्थ अधिकारियों
जैसे जेम्स बी बून और थॉमस नेटर ने मिलकर की थी। उस समय दुनिया में HIV स्लेश एड्स तेज़ी से फैल रहा था और लोगों में जागरूकता की कमी थी दोस्तों। ठीक है, उस समय विश्व एड्स जो है 1988 में मनाया गया था। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, विश्व एड्स दिवस पहली बार जो है मनाया गया था 1988 यानी 1988 में मनाया गया था दोस्तों। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो बहुत ही महत्वपूर्ण UPPSC का आया हुआ PIQ है दोस्तों, जो हमसे ये पूछ रहा है कि HIV का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, HIV का फुल फॉर्म जो होता है क्या होता है, क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है ह्यूमन इम्यून वायरस, ऑप्शन बी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ऑप्शन सी हाई इन्फेक्शन वायरस, ऑप्शन डी ह्यूमन इन्फेक्शन वैल्यू। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है फ्रेंड्स कि ये जो है HIV का जो फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है। आइए देखते हैं। तो HIV का जो फुल फॉर्म होगा वो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस यानी मानव प्रतिरक्षा अपूर्णता विषाणु, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो HIV एक ऐसा वायरस है जो मनुष्य की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यून सिस्टम पर हमला करता है। खासकर जो हमारा होता है CD4 T सेल्स को ये क्या करता है, नष्ट करता है। धीरे धीरे शरीर की प्राकृतिक सुरक्षा कम हो जाती है और व्यक्ति आसानी से बीमारियों का शिकार होने लगता है दोस्तों। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी ह्यूमन डिफिशियंसी वायरस हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या पूछ रहा है। तो AIDS यानी एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, ये SSC GD PYQ में पूछा गया सवाल है दोस्तों। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज़ एक्यूट इम्यून डिसऑर्डर सिंड्रोम, ऑप्शन बी एक्वायर्ड इम्यूनिटी सिंड्रोम, ऑप्शन सी एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, ऑप्शन डी एक्वायर्ड इन्फेक्शन डिजीज सिंड्रोम। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है फ्रेंड्स कि एड्स का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है, एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आइए देखते हैं दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है दोस्तों। तो एड्स का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी एड्स HIV संक्रमण का आखिरी और सबसे गंभीर चरण होता है। यह तब होता है जब HIV वायरस शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यून सिस्टम को बहुत अधिक कमज़ोर कर देता है दोस्तों। इस स्थिति में शरीर साधारण बीमारियों से भी लड़ नहीं पाता है दोस्तों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, एड्स का फुल फॉर्म यानी एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। चलिए इसी के साथ चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ओके, तो एड्स का कारण बनने वाला जो वायरस है कौन सा है, ये RRB NTPC में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो एड्स का जो बनने वाला जो वायरस है वो कौन सा है। ऑप्शन ए इज़ हेपेटाइटिस वायरस, ऑप्शन बी इज़ रेबीज वायरस, ऑप्शन सी इज़ HIV, ऑप्शन डी इज़ डेंगू वायरस। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि
एड्स का जो कारण बनने वाला जो है वायरस है वो कौन सा होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है दोस्तों। तो आइए देखते हैं, एड्स का कारण बनने वाला जो वायरस है दोस्तों वो HIV यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एड्स का कारण बनने वाला वायरस जो है HIV यानी ह्यूमन डिफिशियंसी वायरस यानी HIV वायरस ही एड्स का कारण बनता है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स। आइए देखते हैं ये क्या पूछ रहा है। तो HIV शरीर के किस तंत्र को प्रभावित करता है। ये SSC CHSL का PYQ है दोस्तों, बराबर पूछा जाने वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। तो HIV शरीर के किस तंत्र को प्रभावित करता है। ऑप्शन ए जो है डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रभावित करता है, ऑप्शन बी रिस्पायरेटरी सिस्टम को करता है, ऑप्शन सी नर्वस सिस्टम को, और ऑप्शन डी इम्यून सिस्टम को प्रभावित करता है। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है फ्रेंड्स कि ये जो है HIV शरीर के किस तंत्र को प्रभावित करता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है दोस्तों। आइए देखते हैं, तो HIV शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को जो प्रभावित करता है वो HIV विशेष रूप से इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरक्षा तंत्र को निशाना बनाता है, जो शरीर को बीमारियों से बचाने का काम करता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो प्रभावित करती है दोस्तों, यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट आंसर यानी इम्यून सिस्टम को प्रभावित करता है। यानी क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा इम्यून सिस्टम, यानी HIV शरीर के किस तंत्र को प्रभावित करता है दोस्तों, तो इम्यून सिस्टम को प्रभावित करता है। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी इम्यून सिस्टम हो जाएगा दोस्तों। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर डी की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है, और ये हमसे पूछ रहा है कि HIV किससे नहीं फैलता है। ये पुलिस PYQ है दोस्तों, एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। ठीक है, तो HIV किससे नहीं फैलता है। ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इस गले मिलने से, ऑप्शन बी रक्त से, ऑप्शन सी संक्रमित सुई से, ऑप्शन डी असुरक्षित यौन संबंध से। ठीक है, तो HIV जो है किससे नहीं फैलता है, आपको ये चारों ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर है वो बताना है फ्रेंड्स। ठीक है, तो HIV किससे नहीं फैलता है। तो आइए देखते हैं, ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी हैगिंग यानी HIV गले मिलने से नहीं फैलता है दोस्तों। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी ये जो है रक्त के द्वारा फैलता है HIV, संक्रमित सुई से फैलता है, और असुरक्षित यौन संबंध से HIV फैलता है। जबकि ऑप्शन नंबर ए यानी गले मिलने से HIV नहीं फैलता है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है, और ये हमसे पूछ रहा है, देखते हैं HIV संक्रमण की पुष्टि के लिए प्राथमिक टेस्ट या जो है वो कौन सा है दोस्तों। ठीक है, HIV संक्रमण की पुष्टि के लिए प्राथमिक टेस्ट यानी पहला टेस्ट जो होता है ये पूछा जा चुका है, नर्सिंग के एग्जामिनेशन का PIQ है दोस्तों। तो ऑप्शन जो है, ऑप्शन ए इज़ MRI, ऑप्शन बी इज़ ELISA, ऑप्शन सी इज़ ECG, और ऑप्शन डी जो है CT स्कैन है ना। कौन सा टेस्ट जो होता है कि HIV संक्रमण की पुष्टि के लिए
यानी पहला टेस्ट के लिए किया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो HIV संक्रमण की प्राथमिक यानी पहली जांच के लिए एलिजा टेस्ट किया जाता है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी एलिजा टेस्ट किया जाता है, यानी HIV संक्रमण की प्राथमिक यानी पहली जांच के लिए एलिजा टेस्ट किया जाता है। ठीक है, अदर ऑप्शन जो है गलत होगा, सही उत्तर जो हो जाएगा हमारा एलिजा टेस्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स। और ये हमसे पूछ रहा है कि HIV से लड़ने वाली मुख्य कोशिकाएं कौन सी होती हैं। ये जो है SSC CGL का PIQ है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स। आइए देखते हैं, तो HIV से लड़ने वाली मुख्य कोशिकाएं कौन सी होती हैं। ठीक है, ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर RBC यानी रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, ऑप्शन बी प्लेटलेट्स, ऑप्शन सी CD4 T सेल्स, ऑप्शन डी नर्व सेल्स। ठीक है, तो HIV से लड़ने वाली मुख्य कोशिकाएं जो हैं, इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है फ्रेंड्स कि जो करेक्ट आंसर यानी सटीक उत्तर कौन सा होने वाला है। ठीक है, आइए देखते हैं, तो HIV से लड़ने वाली जो है मुख्य कोशिकाएं जो होती हैं वो CD4 T सेल्स होती हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब देखते हैं कि यानी CD4 T सेल जो होती हैं क्या होती हैं, तो CD4 T सेल्स ही वे मुख्य कोशिकाएं हैं जो रोगों से लड़ती हैं, लेकिन HIV इन्हीं पर हमला करता है। ठीक है, तो CD4 T सेल्स यानी शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम का हिस्सा है दोस्तों। ये सफ़ेद रक्त कोशिकाओं यानी वाइट ब्लड सेल्स का प्रकार है। इनका काम शरीर को वायरस, बैक्टीरिया, फंगस और अन्य रोगों से बचाव करना होता है। इन्हें हेल्पर T सेल्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? इन्हें हेल्पर T सेल्स भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स। और ये हमसे पूछ रहा है कि ये जो एड्स दिवस का प्रतीक होता है किस रंग के रिबन से होता है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है एड्स दिवस का प्रतीक किस रंग के रिबन से होता है, ये रेलवे के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन, बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो एड्स दिवस का प्रतीक किस रंग के रिबन से होता है? ऑप्शन ए इज पीला, ऑप्शन बी इज हरा, ऑप्शन सी इज लाल, ऑप्शन डी इज नीला। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है फ्रेंड्स कि एड्स दिवस का प्रतीक किस रंग के रिबन से होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो एड्स दिवस का प्रतीक रंग लाल रंग के रिबन से होता है दोस्तों, रेड रिबन के द्वारा होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एड्स दिवस का प्रतीक रंग लाल रंग के रिबन से होता है। रेड रिबन को एड्स जागरूकता का अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक माना जाता है। लाल रंग प्यार, साहस, समर्थन और जागरूकता का प्रतीक है। यह HIV और एड्स से पीड़ित लोगों के प्रति सहानुभूति और एकता को दर्शाता है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, एड्स दिवस का प्रतीक जो है लाल रंग को रिबन से होता है। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स। और ये पूछ रहा है कि HIV का प्रसार किन द्रवों से नहीं होता है। ये यूपी पुलिस द्वारा पूछा गया PYQ है दोस्तों। तो HIV का प्रसार किन द्रवों से नहीं होता?
ऑप्शन ए रक्त के द्वारा, ऑप्शन बी वीर्य के द्वारा, ऑप्शन सी स्तन दूध के द्वारा, ऑप्शन डी पसीना के द्वारा। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है फ्रेंड्स कि HIV प्रसार किन द्रवों से नहीं होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो HIV का प्रसार जो है वो पसीना यानी स्वेट से नहीं फैलता है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और नहीं फैलने का जो इसमें कारण है, इसमें पसीने में जो HIV वायरस मौजूद नहीं होता है। पसीने के संपर्क से वायरस शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता है, इसलिए हाथ मिलाने से, गले मिलने से, हाथ साथ बैठने या किसी के पसीने को छूने से HIV का कोई खतरा नहीं रहता है। ओके, तो चलिए इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, यानी HIV का प्रसार जो है पसीने से नहीं फैलता है दोस्तों। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन SSC का PYQ है दोस्तों। और ये पूछ रहा है हमसे कि भारत में HIV एड्स नियंत्रण की संस्था द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो HIV में एड्स नियंत्रण की संस्था द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर, इसरो के द्वारा, ऑप्शन बी नाको के द्वारा, ऑप्शन सी DRDO के द्वारा, ऑप्शन डी ICAR के द्वारा। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है फ्रेंड्स कि भारत में HIV एड्स नियंत्रण की संस्था द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो मेनली रूप से जो है भारत में HIV एड्स नियंत्रण जो है, ये एड्स नियंत्रण का कार्य नाको यानी नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया जाता है दोस्तों। ठीक है, नाको के द्वारा किया जाता है, यानी नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया जाता है। इसकी स्थापना जो है वो 1992 में HIV एड्स के प्रसार को रोकने और नियंत्रण करने के लिए की गई थी दोस्तों। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी नाको हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। और ये पूछ रहा है कि एड्स रोग की खोज किस वर्ष हुई थी। ये रेलवे ग्रुप डी के द्वारा पूछा गया PYQ है दोस्तों, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एड्स रोग की खोज जो है वो किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन ए जो है हमारे स्क्रीन पर 1970, ऑप्शन बी 1981, ऑप्शन सी 1990, ऑप्शन डी 1975। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है फ्रेंड्स कि एड्स की जो खोज हुई थी किस वर्ष हुई थी। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है दोस्तों। तो एड्स रोग की जो खोज हुई थी 1981, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। एड्स कब और कैसे खोजा गया, तो साल 1981 में, कब 1981 में अमेरिका के CDC यानी सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने पहली बार एक नई बीमारी की रिपोर्ट दी थी, और वो रोग थी कौन थी, एड्स, है ना। तो 1981 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स। आइए देखते हैं ART किस रोग के उपचार में उपयोग होता है। ये नर्सिंग एग्जामिनेशन में पूछा गया PYQ है दोस्तों। तो यहाँ पर ART किस रोग के उपचार में उपयोग होता है। ऑप्शन ए इज़ TB, ऑप्शन बी इज़ डायबिटीज़, ऑप्शन सी इज़ HIV और एड्स, ऑप्शन डी हैज़ा। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि ART
रोग किस रोग के उपचार में उपयोग होता है। तो आइए देखते हैं दोस्तों, ART जो होता है, ART यानी एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी जो होता है, एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी यानी ART का उपयोग HIV और एड्स रोग के उपचार में होता है दोस्तों। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह HIV संक्रमण के इलाज के लिए दी जाने वाली क्या है, एक मेडिसिन है दोस्तों। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी HIV एड्स हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 जो है हमारे स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स, और ये पूछ रहा है कि HIV का संक्रमण किससे फैलता है। ये SSC MTS का PIQ है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। HIV का संक्रमण किससे फैलता है। ऑप्शन ए भोजन साझा करने से, ऑप्शन बी संक्रमित ब्लड से, ऑप्शन सी एक ही गिलास से, ऑप्शन डी हाथ मिलाने से। तो HIV का संक्रमण जो है किससे फैलता है, इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है फ्रेंड्स कि सही उत्तर, यानी HIV संक्रमण किससे फैलता है, सही उत्तर आपको बताना है। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा होने वाला है दोस्तों। तो HIV संक्रमण जो है भोजन साझा करने से नहीं फैलता है दोस्तों, न कि एक ही गिलास से पानी पीने से फैलता है, न कि हाथ मिलाने से। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे गलत ऑप्शन है, ऑप्शन सी गलत ऑप्शन है, ऑप्शन डी भी जो है गलत ऑप्शन है। तो यहाँ पर सही उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी संक्रमित ब्लड के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो HIV केवल कुछ शारीरिक द्रवों यानी बॉडी फ्लूइड्स के माध्यम से फैलता है। इसका जो मुख्य स्रोत होता है रक्त, यानी रक्त जो होता है संक्रमित रक्त सीधे शरीर में जाने पर संक्रमण फैलता है। ठीक है, और वीर्य यानी सीमेन असुरक्षित यौन संबंध से भी ये फैलता है। योनि स्राव यानी वेजाइनल फ्लूइड्स यौन संपर्क के दौरान इसका संक्रमण होता है दोस्तों। और स्तन दूध यानी ब्रेस्ट मिल्क माँ से बच्चे में भी फैल सकता है। बाकी सब सही ऑप्शन नहीं है, यानी ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी जो है ये गलत ऑप्शन है दोस्तों। सही उत्तर जो है हमारा संक्रमित ब्लड यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। एड्स दिवस की शुरुआत किसने की थी दोस्तों। ठीक है, एड्स दिवस की जो शुरुआत है वो किसने की थी, ये UPPSC के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो एड्स दिवस की शुरुआत जो है ये 1988 में WHO के द्वारा शुरुआत की गई थी दोस्तों। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यानी WHO। ठीक है, WHO हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ऐसे बात किया जाए तो UNIDS भी उस समय थी, लेकिन विशेष तौर पर यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा WHO इज़ द करेक्ट आंसर, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो विश्व एड्स यानी वर्ल्ड एड्स डे की शुरुआत 1988 में
जो की गई थी दोस्तों 1988 में WHO के द्वारा शुरू की गई थी। यानी क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर WHO हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। HIV शरीर में सबसे पहले किससे प्रभावित करता है? HIV जो है शरीर में सबसे पहले किससे प्रभावित करता है? ये नर्सिंग के का PYQ है दोस्तों। ऑप्शन ए जो है यानी HIV में शरीर में सबसे पहले किसे प्रभावित करता है? ऑप्शन ए इज प्लेटलेट्स, ऑप्शन बी इज CD4 काउंट, ऑप्शन सी इज RBC, ऑप्शन डी इज बोन। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है फ्रेंड्स कि इन चारों ऑप्शंस में करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है। तो आइए देखते हैं HIV शरीर में सबसे पहले किसे प्रभावित करता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17, तो आइए देखते हैं। HIV शरीर में सबसे पहले CD4 काउंट यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो HIV सबसे पहले CD4 यानी CD4 T सेल्स यानी हेल्पर T सेल्स पर हमला करता है। ठीक है, और CD4 T सेल जो होता है ये शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम को अधिक अहम हिस्सा है दोस्तों। ये कोशिकाएं शरीर की वायरस, बैक्टीरिया और अन्य रोगों से लड़ने में मदद करती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी CD4 काउंट। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। HIV का मुख्य प्रसार माध्यम कौन सा है? HIV का मुख्य प्रसार माध्यम कौन सा है? ये जो है कांस्टेबल एग्जामिनेशन का PYQ है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो HIV का मुख्य प्रसार माध्यम जो है इन चारों ऑप्शंस में, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारे स्क्रीन पर हवा, ऑप्शन बी पानी, ऑप्शन सी असुरक्षित यौन संबंध, ऑप्शन डी सर्दी खांसी। ठीक है, तो HIV का मुख्य प्रसार इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है फ्रेंड्स कि कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है दोस्तों। आइए देखते हैं। तो HIV का मुख्य प्रसार माध्यम जो होता है, क्या होता है दोस्तों? HIV का मुख्य प्रसार माध्यम जो होता है असुरक्षित यौन संबंध, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह सबसे सामान्य और खतरनाक तरीका है। सुरक्षा के लिए कॉन्डोम का उपयोग और सुरक्षित यौन व्यवहार जरूरी है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 18 का जो ऑप्शन नंबर सी यानी असुरक्षित यौन संबंध हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। और ये पूछ रहा है कि भारत में विश्व एड्स दिवस का पहला थीम किस वर्ष शुरू हुआ था? ये SSC PYQ से पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो भारत में विश्व एड्स दिवस का पहला थीम किस वर्ष शुरू हुआ था? ऑप्शन ए इज 1991, ऑप्शन बी इज 1988, ऑप्शन सी 1995, ऑप्शन डी 2000। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है फ्रेंड्स कि भारत में विश्व एड्स दिवस का पहला थीम किस वर्ष शुरू हुआ था। ठीक है, तो आइए देखते हैं। भारत में विश्व एड्स का पहला थीम जो है 1988 में शुरू हुआ था दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी 1988 में, क्या 1988 में शुरू हुआ था। प्रत्येक वर्ष विश्व एड्स दिवस के लिए एक थीम तय की जाती है। पहली थीम जो थी अवेयरनेस एंड सपोर्ट के तहत HIV एड्स के प्रति जागरूकता फैलाना था, और भारत में इसी वर्ष से यह दिवस मनाना शुरू किया गया था दोस्तों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों, तो भारत में विश्व एड्स दिवस का पहला थीम जो
थी वो 1988 में शुरुआत की गई थी। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। आइए देखते हैं। ये हमसे पूछ रहा है कि HIV किसके माध्यम से बच्चे में जा सकता है। ये नर्सिंग के एग्जामिनेशन का आया हुआ PIQ है दोस्तों, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो HIV किसके माध्यम से बच्चे में जा सकता है। ऑप्शन ए इज़ हवा के द्वारा, ऑप्शन बी कंगन पहनने के द्वारा, या माँ से बच्चे में गर्भ या जन्म, दूध के या स्तनपान के द्वारा, या ऑप्शन डी कपड़े साझा करने से। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है फ्रेंड्स कि HIV किसके माध्यम से बच्चे में जा सकता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है दोस्तों। आइए देखते हैं। तो HIV किसके माध्यम से बच्चे में जा सकता है। तो आइए देखते हैं। HIV बच्चों में फैल सकता है माँ से, ठीक है, गर्भ, जन्म या स्तनपान के माध्यम से, यानी सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, तो HIV जो है किसके माध्यम से बच्चे में जा सकता है। माँ से बच्चे में, यानी गर्भ के द्वारा, जन्म से या स्तनपान के माध्यम से बच्चे में जा सकता है दोस्तों। ओके, तो दोस्तों आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा। आशा है आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये सेशन अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें। ओके, साथ ही साथ सब्सक्राइब के बटन को दबाएं ताकि आपको बिरसा मुंडा क्लासेस के सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जाने से पहले आप अपने और अपने परिवार का हमेशा ख्याल रखें और अपने चेहरे पर एक क्यूट सा स्माइल रखें। इसी के साथ आज का सेशन यहीं तक। जय हिंद, जोहार, जय झारखंड।